इंसान बीमारियां पैदा करने में उस्ताद है। स्पेनिश फ्लू, कोरोना, एड्स, ये तो बेहद मामूली बीमारियां हैं। इंसान ने जो सबसे गंभीर से गंभीर बीमारी क्रिएट की है वो है डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव करना। जर्मन और यहूदियों के बीच की इसी श्रेष्ठता की लड़ाई ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 7 करोड़ लोगों को ख़त्म कर दिया था। इसके लिए आधुनिक शिक्षा जिम्मेदार है। शिक्षा का सबसे गंदे से गंदा योगदान व्यक्ति के जीवन में यह है कि उसने बच्चे को सौंदर्य बोध का एहसास करा दिया, ब्यूटी कॉन्शसनेस बना दिया उसे। शिक्षा अपराधी इसलिए है क्योंकि एक अनपढ़ आदिवासी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, लेकिन एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जरूर करता है। और यदि वो उसका खंडन कर रहा है और एक आदर्श की तरह उसे अपना रहा है कि मैं भेदभाव नहीं करता या भेदभाव करना एक अपराध है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी समाज या वह इसको स्वीकार करता है। एजुकेशन के इसी पैटर्न ने सौंदर्य के पैमाने निर्धारित कर दिए हैं। कौन ज़्यादा पढ़ा लिखा है, कौन ज़्यादा बुद्धिशाली है, या कौन ज़्यादा सौंदर्य है। इंडियन सौंदर्य आँखों की खूबसूरती पर और उसके गोरेपन पर भरोसा करता है। चाइनीज़ छोटे पाँव की महिलाएं और अफ्रीकन मोटे ओंठ की महिलाओं पर, अंग्रेज ऊंचे कद और जापानीज़ नीचे कद की महिलाओं में। सौंदर्य का बोध सुरुचि संपन्नता का प्रतीक बन गया। यदि आप अपने सौंदर्य बोध का प्रदर्शन नहीं कर रहे तो आप सुरुचि संपन्न नहीं है। शिक्षा की इसी घृणित देन के आधार पर आप सिलेक्शन करते हैं, और जब ये सिलेक्शन किसी प्रतियोगिता, किसी कंपैरिजन में होता है तो वो बाकी लोगों के लिए रिजेक्शन का कारण बन जाता है। शादी के लिए किसी लड़के द्वारा लड़की का ढूंढा जाना इसी घृणित डिस्क्रिमिनेशन का बड़ा उदाहरण है। सिलेक्शन में सौंदर्य बोध और सुरुचि संपन्नता का यह आधार बाकी समाज में घोरहीन भावना को पैदा कर देता है, एक कॉम्प्लेक्स को जन्म देता है। सौंदर्य दिखने की प्रतियोगिता को भी जन्म देता है, और यही एक बड़ा कारण है कि हमारे यहाँ पूरे मार्केट की व्यवस्था सौंदर्य प्रसाधनों से भरी हुई है। मार्केट यह तय करता है कि आप श्रेष्ठी वर्ग में, अभिजात्य वर्ग में कैसे शामिल हो सकते हैं। एक अनहेल्दी कंपटीशन और कंपैरिजन को जन्म देता है। कोई भी ब्रांड, कोई भी दुकान, कोई भी शोरूम केवल इस बात पर टिके हुए हैं कि वे डिस्क्रिमिनेशन को कितनी हवा दे पाते हैं। हीरे जवाहरात, बेशकीमती गाड़ियाँ और कीमती साड़ियाँ केवल इस बात पर बिकती है कि आपके मन में कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन का भाव है और कितना ज़्यादा ब्यूटी कॉन्शसनेस आप हैं। डिस्क्रिमिनेशन की यह बीमारी इंसान के मन में बहुत गहरे तक बैठ गई है। एक पत्नी ने अपने पति से कहा कि या तो पड़ोसन के गले में पहना हुआ हार या उससे ज़्यादा कीमती हार तुम मुझे ला दो, या फिर ये मोहल्ला छोड़ दो। डिस्क्रिमिनेशन से भरा हुआ मन सिलेक्शन करने में तो सफल हो जाता है, लेकिन प्रेम करने में असफल रह जाता है, क्योंकि वह यह तय नहीं कर पाता कि प्रेम उसकी प्राथमिकता है या सौंदर्य उसकी प्राथमिकता है। और ऐसा मन जो सौंदर्य के पक्ष में है वो केवल लोभ को जन्म देता है, मोह को जन्म देता है, जबकि प्रेम
केवल करुणा को जन्म देता है। यदि भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा तो मनुष्य करुणा, प्रेम, कृतज्ञता और त्याग में जिएगा। इसके विपरीत डिस्क्रिमिनेशन वाला मन दया, मोह, उपहार, दान, एहसान और अहंकार को जन्म देगा। मर्लिन मुनरो, मधुबाला और ऐश्वर्या राय को चाहने वाला मन मेरी दृष्टि में प्रेम से भरा हुआ नहीं हो सकता। इसके विपरीत यदि किसी का दिल लगा गधी से तो परी क्या चीज, यह मन जरूर प्रेम करने में सफल होगा, सक्सेस होगा, सक्षम होगा, क्योंकि यह मार्केट और बीमार एजुकेशन से गाइडेड नहीं है। इसके मन की प्राथमिकता प्रेम है, सौंदर्य नहीं। दुनिया से एड्स चला जाएगा, कोरोना चला जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य है कि मानव के मन से डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव करने की प्रवृत्ति अब कभी नहीं जाएगी। जब भी हम अपने बच्चे को किसी की सच्ची झूठी तारीफ करना सिखाते हैं तब हम उसे हिपोक्रेसी और डिस्क्रिमिनेशन ही सिखाते हैं।